आज का ये वीडियो एक कहानी से शुरू करते हैं, लेकिन ये कहानी आपके सोचे हुए तरीके की साधारण स्टोरी नहीं है। ये रियल लाइफ स्टोरी है। मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये कहानी आपको बोर नहीं करेगी। इट विल चेंज योर लाइफ। नेस्ले के बारे में तो हम सब जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है, खासकर कॉफी प्रोडक्शन के मामले में। नेस्काफे, नेस्प्रेसो और यहाँ तक कि स्टारबक्स को भी एक लिमिटेड लेवल तक कॉफी सप्लाई नेस्ले ही करता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद नेस्ले ने सोचा कि किसी भी तरह जापान के मार्केट को कैप्चर करना है। उन्होंने काफी हद तक एडवर्टाइजिंग की, सैंपल्स बांटे और लोगों को परसुएड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जापान के मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो टी पीकर बड़ा हुआ है। वहां के लोगों को चाय ही पसंद है। कॉफी उनके लिए एक नया और अलग फ्लेवर था। तो इस मुश्किल का हल निकालने के लिए नेस्ले ने एक साइको एनालिस्ट को हायर किया। उनका नाम था क्लोतेर रपाइल। 1975 में क्लोतेर जापान गए और वहां पर अपनी रिसर्च शुरू की। उन्होंने वहां के नेटिव पीपल को लगभग हिप्नोटाइज करने जैसे स्टेज पर ले जाकर ये पता करने की कोशिश की कि उनके करंट प्रोडक्ट्स और उनकी इमोशंस के बीच क्या कनेक्शन है। वो उनसे पूछते थे, बचपन में इसे कैसे महसूस किया, अब क्यों इस्तेमाल करते हो? इन सवालों के जवाब काफी क्लियर थे, लेकिन जब बात नेस्काफे कॉफी की आई तो लोगों के पास उससे जुड़ा कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि उनके बचपन में कॉफी का कोई जिक्र ही नहीं था। इस वजह से कॉफी को लेकर उनके अंदर कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था। यही कारण था कि नेस्ले जापान के मार्केट में नहीं टिक पाया। क्लोतेर ने अपनी रिसर्च से नेस्ले को एक जीनियस आइडिया दिया। उन्होंने कहा, अब और मार्केट कैंपेन्स पर खर्च मत करो। जापान में नेस्काफे कॉफी बेचना मुश्किल है। इसके बजाय एक कैंडी बनाओ। उस कैंडी का स्वाद कुछ कुछ नेस्काफे कॉफी जैसा होना चाहिए। अब सवाल यह था कि उस कैंडी का टारगेट कस्टमर कौन होगा? छोटे बच्चे, क्योंकि जब ये बच्चे बचपन में उस कैंडी को खाएंगे और उसमें कॉफी फ्लेवर को महसूस करेंगे तो उनके अंदर बड़े होने पर कॉफी के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। तो इस तरह क्लोतेर रपाइल के ब्रिलियंट आइडिया ने नेस्ले को जापान के मार्केट में पकड़ बनाने का रास्ता दिखाया। उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाए और साथ ही उन्हें एक अच्छी पॉजिटिव मेमोरी भी मिले। जब ये छोटे बच्चे उस कैंडी को खाएंगे तो उनके पेरेंट्स भी इसे ट्राई करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम इस जापानी जनरेशन में कॉफी टेस्ट और उसके साथ एक पॉजिटिव मेमोरी डालने वाले थे। ये था वो जीनियस आइडिया जो मैंने नेस्ले को दिया। इस प्लान को फॉलो करते हुए नेस्ले ने एक कैंडी बनाई और उसे जापान के मार्केट में फैलाया। धीरे धीरे सारे छोटे बच्चे उस कैंडी को पसंद करने लगे और खाने लगे। जब वो इसे खाते थे तो उनके दिमाग में कॉफी फ्लेवर के साथ साथ कुछ छोटी छोटी यादें भी जुड़ने लगीं। और ठीक एक दशक के बाद उन्होंने अपने कॉफी फ्लेवर को जापान के पूरे मार्केट में फैला दिया। तो जो नेस्ले एक समय पर सिंगल कप ऑफ कॉफी भी नहीं बेच पाती थी, आज वही नेस्ले जापान से कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये जानते हो? लगभग 5 लाख टन कॉफी नेस्ले हर साल जापान को इंपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का और आपकी जिंदगी बदलने का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको सीक्रेट का एक कोट बताता हूँ। द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। इसका मतलब यह है कि आप गुजरी हुई पुरानी चीजों पर फोकस मत करो, बल्कि नई चीजों पर ध्यान दो जो आप बिल्ड करने वाले हो। तो अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि नेस्ले ने अपना मार्केट कैप्चर करने के लिए पुरानी जनरेशन से लड़ाई नहीं की, न ही अलग अलग एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधा न्यू जनरेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी में भी अब तक बहुत सारी खराब चीजें जरूर हुई होंगी, लेकिन उन चीजों को याद करके, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे इतने कम मार्क्स आए, मैंने उस एग्जाम में वो सवाल छोड़ दिया, ऐसा सोचने का कोई फायदा नहीं। यू हैव टू बिल्ड द न्यू। फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन बिल्डिंग द न्यू। जब आप हर सुबह उठते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, उस दिन को बिताने में जो पहले हो चुका है और उसका दुख मनाने में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी सिर्फ दुख से भरी रहेगी। दूसरा ऑप्शन है उस दिन को अपनी पसंद की चीजों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना। जब आप ऐसा करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी एनर्जी को उन चीजों पर खर्च मत करो जो पहले ही हो चुकी हैं। उसे उन चीजों पर लगाओ जो आगे होनी है, और वो चीजें करो जो आपको सच में चाहिए। क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन ब्रेन जब रेस्ट करता है तो कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है? आप सोचते होंगे कि शायद 0% एनर्जी कंज्यूम करेगा क्योंकि वो रेस्टिंग है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 5% एनर्जी कंज्यूम होगी जब हमारा ब्रेन रेस्ट करता है? नहीं, ये भी गलत है। शायद आप सोचें कि 10% होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लगभग 20% एनर्जी सिर्फ आपका ब्रेन कंज्यूम करता है, वो भी सिर्फ रेस्टिंग के लिए। तो सोचिए, जब ये वर्किंग मोड में होगा तब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। और अगर आपका ब्रेन इतना एनर्जी कंज्यूम करता है और वो सिर्फ पास्ट के बारे में सोचने और बेकार की बातों पर ध्यान देने में खर्च हो रहा है, तो सोचिए
आपका कितना एनर्जी ड्रेन हो रहा होगा। यही चीज आपको टायर्ड बनाती है, और अगर आप टायर्ड हो गए तो आगे कुछ नया करने की ताकत ही नहीं बचेगी। यही कारण है कि लोग देरी करते हैं, वो सोचते रहते हैं और सोचते सोचते ही उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए आपको अपनी सारी एनर्जी नई सोच में लगानी होगी। वो चीजें शुरू करें जो आपको सच में चाहिए। ये तय करें कि उस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। इसे एक नोटबुक में लिखना शुरू करें। क्या आपको पता है कि हम ज्यादातर समय अपनी बातों को बदलते क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा एकदम अनसर्टन रहता है। हम सोचते हैं मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ऐसा सोचा था, और इसी में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसे कहीं लिख दिया तो ये कमिटमेंट बन जाती है। यही कारण है कि जरूरी चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाता है और उस पर आपका सिग्नेचर लिया जाता है। ठीक उसी तरह अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को लिखें कि आप क्या पाना चाहते हैं और उस पर कमिटमेंट करें। तब आप इनडायरेक्टली उस चीज के प्रति कमिटेड रहेंगे। क्या आपको पता है, जब ब्रूस ली 28 साल की उम्र में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो उन्होंने खुद के लिए एक पेपर पर एक कमिटमेंट लिखा था। उसमें लिखा था, मैं ब्रूस ली अमेरिका का सबसे ज्यादा कमाने वाला पहला ओरिएंटल सुपरस्टार बनूंगा। इसके बदले मैं सबसे बेहतरीन एक्टिंग और एक एक्टर की अद्भुत कला का प्रदर्शन करूंगा। 1970 से मैं वर्ल्ड फेम प्राप्त करूंगा और 1980 के अंत तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीऊंगा और मैं इनर हार्मनी और खुशी प्राप्त करूंगा। ब्रूस ली ने यह कमिटमेंट लिखने के बाद अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने न्यू गोल्स पर काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 साल में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उन्होंने उस पेपर पर लिखा था। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अपने पास्ट के बारे में दुखी मत हो। मुश्किलें और कठिनाइयां हर किसी की जिंदगी में आती हैं। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना दर्द मिला। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस दर्द को कैसे देखते हैं और क्या आप ये तय करते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्या आपके पास कोई गोल है? ये ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में सिर्फ गिरना मायने नहीं रखता, गिरने के बाद क्या आप उठ पाते हैं यही मायने रखता है। अगर आप गिरने के बाद उठकर चल सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर चलना भी मुश्किल हो तो रेंगते हुए भी अपने लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचना ही सबसे जरूरी है। बीते हुए पलों या घटनाओं के बारे में सोचकर दुखी मत होइए। चाहे वो एक दिन हो, 1 मिनट हो या 1 सेकेंड, हर पल की अपनी वैल्यू है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर बनाने में मदद करता है। जो चीज आपको चाहिए उसी पर अपनी एनर्जी खर्च करना शुरू करें। डोंट स्पेंड एनर्जी ऑन फाइटिंग द वर्ल्ड, फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन बिल्डिंग द न्यू। जरूरी चीजों को बनाने का हुनर सीखिए। सक्सेस सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के जरिए आप खुद को एक विजेता बना सकते हैं। जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे तभी असली सफलता आपके पास आएगी। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने जरूरत की चीजें खुद बनाता है, जो मुश्किलों का सामना करता है और उन्हें पार करता है। ये सभी गुण मिलकर एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूं। मैं कभी अपनी एनर्जी बेकार की चीजों पर खर्च नहीं करूंगा। अगर मैं बीती बातों को लेकर दुखी हो रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपनी फ्यूचर खो रहा हूं और मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। अब मैंने अपना फ्यूचर बनाना शुरू कर दिया है। जब आप हर सुबह उठते हैं तो खुद से पूछें, मुझे क्या चाहिए, और फिर अपने लक्ष्य को तय करें और इसे लिखना शुरू करें। जब आप इसे लिखते हैं तो आप एक कमिटमेंट कर रहे होते हैं। हर दिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगले 5 महीनों में आप अपने फ्यूचर को बनते देखेंगे। ये एक ऐसा फैसला है जिसे कोई बदल नहीं सकता। कोशिश कीजिए और अपने लिए लड़िए। कोई भी चीज असंभव नहीं है। आपकी जिंदगी कभी भी बदल सकती है और शायद ये वही पल हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूँ। बाय।